Good morning to all the students. Myself Imran Khan. I am here with you with the chapter of Sarojini Naidu, the poem that belongs to the beloved poetess of our Indian culture. हमारे देश की एक बहुत ही महान हस्तियों में से एक सरोजिनी नायडू जी जो एक महान पोएटेस रही हैं. शी इज़ द ग्रेटेस्ट पोएटेस ऑफ हिस्ट्री, जिनकी पोएम है इन अवर सिलेबस इंडियन वीवर्स. इंडियन वीवर्स, भारतीय जुलाहे, ये पोएम है सरोजिनी नायडू जी. सरोजिनी नायडू जी जिनको भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है. हर वॉइस वॉज सो स्वीट. इनकी जो वॉइस थी वो बहुत ही मधुर थी, मीठी थी. इनका जन्म 1879 में हुआ था. शी वॉज बॉर्न इन 1879 and she was died in 1949. और इनकी मृत्यु 1949 में हुई. ये हमें छोड़कर चली गई, इस दुनिया से रूठ गई और चली गई द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के, अल्लाह के देश में चली गई. बट बिफोर शी डिपार्ट फ्रॉम दिस कंट्री, यहाँ से, इस देश से, इस मिट्टी से विदा लेने से पहले इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में. इन इंग्लिश लिटरेचर वी कैन से दैट शी वॉज सो फेमस, शी इज़ सो फेमस इन ऑल ऑफ अस. ये हम सब के बीच आज बहुत प्रसिद्ध है. तो इनकी पोएट्री जो है इंडियन वीवर्स लेकर मैं हाजिर हूँ. इंडियन वीवर्स मीन्स भारतीय जुलाहे. भारतीय जुलाहे. इन दिस पोएट्री सरोजिनी नायडू मैम डिस्क्राइब्स द वर्क ऑफ वीवर्स. इस पोएम में हमारी जो पोएटेस हैं सरोजिनी नायडू जी, वो वीवर्स, इंडियन वीवर्स, भारतीय जुलाहे जो हैं, उनके काम को बयां कर रही हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं. तो मेन जो थीम है, द वर्क ऑफ वीवर्स इज रिप्रेजेंटेड इन दिस पोएट्री. इस पोएट्री का थीम है कि जुलाहों के काम को, भारतीय जुलाहों, जो जुलाहे जो बुनने का, कपड़े बुनने का काम करते हैं, उनके काम को इस पोएट्री में सरोजिनी नायडू जी ने रिप्रेजेंट किया है. अलग अलग फेजेस में, डे के अलग अलग फेजेस में वो कैसे कपड़े बुनते हैं और उसका क्या पर्पस है वो यहाँ पे बताया गया. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कॉन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. तो ये पोएट्री है सरोजिनी नायडू मैम जी की. नाउ वी रीड अगेन. हम दोबारा पढ़ते हैं सरोजिनी नायडू जी की ये जो पोएट्री है, इसको एक बार और पढ़ते हैं. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कॉन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather, white as a cloud, we weave a dead man's funeral shout. तो ये पोएट्री है, बड़ी अच्छी राइम लिखी है सरोजिनी नायडू मैम ने, जिसमें आपको बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स की पेयर मिलेगी. जैसे राइमिंग वर्ड्स डे राइम्स विद गे, जिनकी आवाज़ मैच करती है, ऐसे वर्ड्स. डे राइम्स विद गे, वाइल्ड राइम्स विद चाइल्ड, नाइट राइम्स विद ब्राइट, ग्रीन राइम्स विद क्वीन,
एंड चाइल्ड राइम्स विद chill rhymes with still rhymes with chill, cloud rhymes with shroud। तो सारे स्टैंजास के वो दो दो लाइंस में आपको राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं, और जब राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनसे राइम हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो आइए इसका लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहते हैं वीवर्स सो वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, Why do you weave a garment so gay? सुबह सुबह भारतीय जुलाहे बैठकर कपड़ों की बुनाई कर रहे हैं। ब्रेक ऑफ डे मीन्स सुबह सुबह, मॉर्निंग में, जब सूर्योदय, अभी दिन उदय ही हो रहा है, दिन का उजाला हो ही रहा है, उस टाइम भारतीय जुलाहे कपड़ों की बुनाई कर रहे हैं। तो सरोजिनी नायडू मैम उन जुलाहों से क्वेश्चन करती हैं, Why do you weave a garment so gay? तुम इतने गे, खुशी वाले, गे मीन्स खुशी, प्रसन्नता, या इतने खुशहाल कपड़े, इतने खुशी वाले कपड़े तुम क्यों बुनते हो? ये सुबह सुबह तुम ऐसे कपड़े, खुशहाल कपड़े क्यों बुनते हो? ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कॉन वाइल्ड। तो वो कहते हैं, जुलाहे कहते हैं, ये जो कपड़े हैं, जो हेल्कॉन वाइल्ड एक जंगली पक्षी होता है जिसको हेल्कॉन नाम है, उसके विंग जो होते हैं, पंख, वो ब्लू कलर के होते हैं। तो इस तरह के कपड़े हम ये कपड़े हम किसके लिए बुनते हैं? वी वीव द रॉब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। हम ये कपड़े नए जन्मे हुए बच्चे, जो बच्चा जो एक नया जन्म होता है, नया उदय होता है, एक नई जिंदगी जो हमारी इस दुनिया में आती है, वो खिलखिलाती हुई खुशहाल जो वो जिंदगी आती है, हम उसके लिए, एक नए जन्मे बच्चे के लिए, बेबी के लिए हम कपड़े सुबह सुबह बुनते हैं। फिर कहती हैं सरोजिनी मैडम, फिर बता रही हैं सरोजिनी नायडू मैम, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। वीवर्स जो है वो जब रात होने वाली है, शाम के समय, फॉल ऑफ नाइट, तो शाम के समय जुलाहे कपड़े बुनते हैं। अब जुलाहे कपड़े बुन रहे हैं, तो सरोजिनी नायडू मैम फिर पूछती हैं, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? तुम इतने चमकीले कपड़े क्यों बुनते हो? एट फॉल ऑफ नाइट, जब रात हुई, शाम का समय हुआ, तो चारों तरफ रोशनी होती है, टिमटिमाती होती हैं लाइटें, और जिन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो सरोजिनी नायडू मैम पूछती हैं भारतीय जुलाहों से, तुम इतने चमकीले कपड़े इस टाइम शाम के समय क्यों बुनते हो? लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक। पीकॉक के प्लम्स मतलब पंख होता है। पीकॉक के जो पंख होते हैं, रंग बिरंगे, कई रंगों वाले, वो जो आकर्षक जो पंख होते हैं, जिसको देखकर हम सब मोहित हो जाते हैं, वो पर्पल और ग्रीन कलर के, पर्पल और ग्रीन कलर के जो पंख होते हैं पीकॉक के, उस तरह से चमकीले पंखों की तरह से तुम ये चमकदार कपड़े इस टाइम क्यों बुनते हो? तो जुलाहे कहते हैं, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। वेल्स मतलब होता है मैरिज वेल्स, शादी का जोड़ा। हम रानी के शादी का जोड़ा इस टाइम बुनते हैं। इस टाइम खुशी का माहौल होता है, चारों तरफ लाइटें ग्लिटरिंग कर रही होती हैं, छोटी छोटी लाइट्स टिमटिमाती रहती हैं, चारों तरफ चमक रहती है। तो इस टाइम इस खुशनुमा माहौल में हम रानी के शादी के जोड़े की बुनाई कर रहे होते हैं। फिर सरोजिनी नायडू मैम अगले स्टैंजा में बयां कर रही हैं, वीवर्स सो वीविंग सोलेन एंड स्टिल। वीवर्स जो है भारतीय जुलाहे, वो बहुत गंभीर, सोलेन मींस गंभीर, और स्टिल शांत और गंभीर मुद्रा में कपड़े की बुनाई कर रहे हैं। तो सरोजिनी नायडू मैम पूछ रही हैं, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। तो ये चंद्रमा की रोशनी में, जब चांद की रोशनी होती है, थोड़ा ठंडक का मौसम होता है, तो चंद्रमा की ये ठंडक वाली जो रोशनी है, चारों तरफ चंद्रमा की रोशनी है, लेकिन रात के उस आधी रात का समय, लगभग चारों तरफ शांति है, ठंडक है। ऐसी ठंडक वाली रात में, ठंडक वाली चंद्रमा की रोशनी में आप क्या बुन रहे हैं? व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। और वो जो कपड़ा आप बुन रहे हैं, ये तो सफेद है, व्हाइट एज अ फीदर, पंख के समान। पंख जैसे होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं जैसे पिजन है और स्वान है, जिनके पंख सफेद होते हैं, इनके पंखों के समान सफेद, एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, और सफेद बादलों की तरह ये कपड़ा, ये कैसा कपड़ा है जिसकी आप बुनाई कर रहे हैं? तो वीवर्स कहते हैं, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। हम एक व्यक्ति के फ्यूनरल श्राउड की बुनाई कर रहे हैं। फ्यूनरल श्राउड मीन्स कफन। फ्यूनरल मतलब होता है दाह संस्कार,
हाँ, और श्राउड मीन्स होता है कफन। तो दाह संस्कार के लिए, एक व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए उसकी मृत्यु के बाद जो कफन जिसकी ज़रूरत होती है सभी को पहनाया जाता है फॉर द एवरी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के मेंबर्स को। तो हम उसकी बुनाई कर रहे हैं। तो दिस इज़ द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएट्री। आई होप दैट आप सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इसमें राइमिंग वर्ड्स मैंने बताया, इसकी थीम बताई, द थीम ऑफ द स्टोरी, द थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की थीम क्या है? द सरोजिनी नायडू मैम इज डिस्क्राइबिंग द वर्क ऑफ इंडियन वीवर्स इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ ए डे। किसी एक दिन के अलग अलग फेजेस में, अलग अलग समय अंतराल में भारतीय जुलाहों के द्वारा कपड़ों की बुनाई के काम को सरोजिनी नायडू मैम इस पोएट्री में बयां कर रही हैं और अलग अलग फेजेस में बता रही हैं कि वो कौन कौन से कपड़े बुनते हैं और किस पर्पस से बुनते हैं, ये डिस्क्राइब किया गया है। आप सभी को ये पोएट्री का एक्सप्लोरेशन मालूम चल गया होगा और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यू कैन रियलाइज इट नाउ, आई एम नॉलेजेबल अबाउट दिस पोएट्री। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि हमें ये पोएट्री अच्छी तरह आ गई। नाउ थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इन द क्लास। बाय बाय।